गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और नॉर्थ इंडियन तो काफ़ी ठंड महसूस कर रहे होंगे। खैर, अब फ्रेंड्स ऑफिशियल डेट्स आ गई हैं CUET PG 2023 की। तो अब हमें पूरी तरह से गियर अप करना पड़ेगा, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। क्या ऑफिशियल डेट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हमको कवर करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पे आज हम सब चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो डेली क्विज़ेस और क्वेश्चंस के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। देखिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है PDF फॉर्म में, बट PTI की वेबसाइट पे, PTI हमारी ऑफिशियल एजेंसी है, उसने ट्वीट किया है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, कि CUET PG की डेट्स जून 1 से जून 10 के बीच में रहेंगी। वो अलग अलग सब्जेक्ट को लेके कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे डेट्स का क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, अब हमारी कौन सी होगी LLB की, ये देख लेंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और वैसे भी अब CUET जो और NTA के प्रोग्राम्स है वो भी ट्रैक पे हैं। चाहे आप UGC नेट का देख लीजिए और किसी एग्ज़ाम का भी चाहे तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस बार भी ये डिले होगा, तो तैयारी शुरू कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसको मैंने हाईलाइट करने की भी कोशिश की है। अब इसमें इन्होंने बताया कि भाई सिलेबस क्या होगा। ये एक लेटर है, DO लेटर कहते हैं इसे, डेमी ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये एक सबसे मतलब ये लगा लीजिए बहुत सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे को भेजते हैं। देखिए, इसमें रजनीश जैन जी हैं सेक्रेटरी, उन्होंने भेजा है सारे VCs को। ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स और पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, तो लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई जैसा CUET PG 2023 का 22 का सॉरी BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, वैसे ही रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये एडिशन सब्जेक्ट्स का और डिलीशन होता रहता है। इसका मतलब केवल इतना है, जिन सब्जेक्ट्स का पिछली बार जो पैटर्न था वो सेम रहेगा। LLB के लिए कोई स्पेसिफिक था ही नहीं, वो एक जनरलिस्ट इन नेचर था जो एग्ज़ाम था, तो इस बार वो ऐड भी हो सकता है। और अगर खैर हम इस बात दोनों बातों पे डिस्कशन करेंगे कि अगर सेम रहता है तो क्या होगा और अगर डिफरेंट है तो क्या हो सकता है और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हम उन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए डोंट वरी, बस आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए, अब सबसे पहले किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, आप जैसे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे और उससे पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं। फ्रेंड्स, फ़र्क केवल इतना था कि वेटेज कितना था। जो भी मैं आपको टॉपिक आज यहाँ बताने वाला हूँ वो 2022 में भी आए थे और 21 में भी आए थे। डिफरेंस केवल एक बात का था, वो था वेटेज का। और अगर आप तैयारी करते हैं तो वेटेज आपके लिए इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बट आप थोड़ा सा सीरियसली कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पॉइंट दिया। अब बात यह है कि कौन सी बुक लें भाई पॉलिटी के लिए। देखिए, वैसे तो M लक्ष्मीकांत तो बाइबल है, ठीक है ना, बाइबल, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, उसे कुछ भी कहिए, पॉलिटी के लिए वही है। ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिए तो वो सफिशेंट है। लेकिन भाई वो तो बहुत बड़ी है ना, वो तो बहुत बड़ी है। अब आप इसको क्या कहेंगे, इतनी बड़ी है कि आप उसको पूरी कवर करेंगे तो वो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने उसमें कुछ टॉपिक लिए हैं। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से हैं स्क्रीन पे हैं, और जो मैंने हाईलाइट किए हैं हाइलाइटर से, ये इंडिस्पेंसेबल हैं। इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा अगर अपने नॉलेज को वाइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल ही कहते हैं नहीं मैं तो सब कुछ ही पढ़ लूँगा, तो आप अदर टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रेसिडेंट्स है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, प्रियम्बल है, DPSP है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट विद इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। ये सब तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको तो आप छोड़ कर अफोर्ड कर ही नहीं सकते, आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपनी स्टडीज़ में।
इसके अलावा गवर्नर भी इम्पॉर्टेंट है, हाई कोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक दो टॉपिक्स में नहीं लिखे जैसे कैग पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इलेक्शन कमीशन पे एक थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सिटीजनशिप मैंने यहाँ डाल दिया पर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 76 तक तो सभी कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पार्ट 4 और पार्ट 5 का कुछ हिस्सा, फिर उसके बाद हम कुछ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 1 से प्रियम्बल से रादर मैं कहूँगा प्रियम्बल से आर्टिकल 76 तो सभी कुछ पढ़ना ही है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे टॉपिक बताए हुए, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़िए, और जो माइलस्टोन जजमेंट हैं जैसे केशवानंदा भारती है या और भी बहुत सारे, आईसी गोलकनाथ है, ठीक है ना, विशाखा वाला है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिए। अगर आपको पूछने के भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं सारे आपको एक कंपाइल करके दे दूंगा। यहाँ पे डिस्कस करना सबको करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाई कोर्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फेडरल सिस्टम, और इसमें शेड्यूल ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। शेड्यूल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, मैथ्स में। अब मैथ्स में तो अब ये भी बहुत वाइड है, कौन सा तैयार करें कौन सा ना करें। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ना एक लिस्ट कंपाइल की है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिएगा, चाहे 2015 के DULL भी देख लीजिएगा, उसके बाद का कोई सा भी देख लीजिएगा, या BHULL भी देख लीजिएगा, या बेशक CUET PG 2022 देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक्स हैं ये मेजर पार्ट को कवर करते हैं। किस में से ज़्यादा आएगा किस में से कम आएगा कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कौन से हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, इनके बिना कंप्लीट ही नहीं होता। और मैंने इनको इस सीक्वेंस में डाला है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ऊपर, उसके बाद ऐसे शुरू के 3 तो आप ये समझ लीजिए कि इसका तो कोई सीक्वेंस ही है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर सिस्टम है, मेंशुरेशन है, HCF एंड LCM भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक प्रॉबिलिटी, आप ये नहीं कि आप इसमें थ्योरम पढ़ने लगे कि भाई बेस थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ये सब नहीं, बेसिक, बहुत ही बेसिक। ज्योमेट्री में नॉर्मली वो पूछता है कि भाई सर्कल का एरिया बता दीजिए, उसके एंगल बता दीजिए, ट्राइंगल का एंगल बता दीजिए, 2 हैं, तीसरा है, ये इनर सर्कल है, आउटर सर्कल, मतलब बेसिक। ऐसे नहीं है कि भाई आपको आइसोसेलेस पढ़ना है या बहुत एडवांस लेवल की ज्योमेट्री पढ़नी है, जैसे कि SSC वगैरह में आती है। बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप SSC का कोर्स कंटेंट देख लीजिए। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। आपको एक मीडियोकर सा करना है, उतना करेंगे तो आपको नुकसान तो नहीं है, पर आपका टाइम बहुत सारा किल हो जाएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो भैया फिर तो कितना भी कर लीजिए, उसकी कोई स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है ना। लेकिन आपको उतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात उठती है बुक कौन सी लें। देखिए बुक तो ना मेरा हमेशा से रहा है कि अगर आपको बेसिक से शुरू करना है, बिल्कुल बेसिक से, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं और उनके कंटेंट भी अच्छे हैं, नो डाउट। मैं तो इस कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं उन पे कमेंट कर सकूं कि अच्छे हैं या बुरे हैं, पर एज ए स्टूडेंट अगर मैं बोलूं तो आपको RS अग्रवाल से शुरू करना चाहिए। बहुत ही बेसिक बुक है। आपको शुरू में तो लगेगा यार ये तो बिल्कुल बच्चों के जैसे समझा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन बच्चों से की तरह पढ़ लीजिए, फिर आप जैसे ही एडवांस लेवल पे मूव करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है ना। उसमें से आप देख लीजिए और फिर कोई से भी एक किसी का भी कंटेंट उठा लीजिए, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, किसी को भी आप एक को ले सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको लगे कि भाई हमारे को समझ नहीं आ रहा है किसी एक चैनल का कंटेंट, आप हमें दे दो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेरे पास होगा मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप बेझिझक बोल सकते हैं, ये मत सोचिए कि मैं किसी भी तरह के पैसे लेने वाला हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भी आपको सोर्स उसका बता दूंगा कि भाई कहाँ से कौन सा आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी मैथ्स की बात। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आई थी 2022 में, मैथ्स में, क्योंकि एक मेजोरिटी आई थी, मेजोरिटी पार्ट जो था काफ़ी मैथ्स से आया था। अब बात रह गई रीजनिंग की, ठीक है जी। रीजनिंग में क्या, रीजनिंग में मैंने केवल 6 टॉपिक्स डाले हैं। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन ये आपका बेड़ा पार कर देगी।
और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, इन सारे टॉपिक को जब तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है तब तक इनको तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए 2 महीने पहले आया तो फिर आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, पैनिक ही हो जाएगी सिचुएशन कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये वो है जो कि पार्ट होना ही होना है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पिछले सिलेबस को एक एनालाइज किया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सिलोजिज्म्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, कभी भी आप देख लीजिए, DUET PG में भी आप देख लीजिए ये टॉपिक आते थे। डिफरेंस कहाँ होता था, वेटेज में, कि किसी ईयर कोई सा टॉपिक आ गया, किसी ईयर कोई सा टॉपिक्स आ गया, और अगर काफ़ी सारे टॉपिक आ गए तो उनसे एक एक क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए आप इनको देखिएगा। ब्लड रिलेशनशिप इज़ डैम इम्पॉर्टेंट, एनालॉजी भी इम्पॉर्टेंट है, असर्शन और रीज़न, ये दीज डेज मैं क्या देख रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम में इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। और एक और वो किसी भी पार्ट में देख लीजिए कि भाई सर्कल में बैठे हैं 8 लोग हैं, इसके बराबर में वो है, ए के बराबर में बी है, बी के बराबर में सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगे हैं और वो सभी एग्ज़ाम का पार्ट भी बन रहे हैं। आपके CUET PG 2023 का भी वो पार्ट हो सकते हैं। तो इन 6 टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेंगे जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है तो आपकी जो सिचुएशन है वो पैनिक ही नहीं होगी। ये पॉइंट सारे उसके अंदर होंगे ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, अब बचता क्या है, इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो आप पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है ना। इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने से बेशक वो आपको एक्टिव पैसिव नहीं सिखाएगा, बेशक वो प्रीपोजिशन नहीं सिखाएगा, लेकिन वो यूसेज आपको ना आपके दिमाग में खुद ही बैठने लगेगी, ठीक है ना। आपको जो जो स्पॉट द एरर है ना, न्यूज़पेपर करके आपको ऐसी आ जाएगी। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे बुक से और थोड़ा सा वहाँ करोगे ना कि भाई प्रैक्टिकली कैसी यूसेज है। लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज बेशक पेपर है, बट वो जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, डे टू डे लाइफ का अपना पार्ट बनाओगे, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे घरों में भी थी, आपने ने भी सुनी होगी, कि अंग्रेज़ के बच्चे को अंग्रेज़ी कौन सिखाता है, या उसको भी छोड़ दिया, हमें किसने हिंदी सिखाई है व्याकरण। तो वो हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, इसलिए हमारी वो ऑटोमेटिकली ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पैसेज, पैसेज तो भाई किसी भी सूरत में पार्ट हो गई। पैसेज किस टॉपिक पे आते हैं, मैंने जो नोटिस किया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आ जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी पे आ जाते हैं, कई बार फाइनेंशियल मैटर्स पे भी आ जाते हैं, जो क्वाइट टिपिकल इन नेचर। उससे क्या होता है कि नॉर्मली आपने वो नहीं पढ़ा होता, तो आपका पूरा बहुत बहुत फोकस करना पड़ता है उस पर। तो अगर आप पहले से इनको पढ़ लेंगे, किसी अच्छे न्यूज़पेपर को इंग्लिश के, अगर आपको देखिए सब कहते हैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, नो डाउट दे आर रियली गुड, बट अगर आपका उससे नहीं बन पा रहा है तो किसी और न्यूज़पेपर से शुरू कर लो, ठीक है ना। ग्रेजुअली आप उन पर मूव कर जाना। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर लो, हिंदुस्तान टाइम्स से स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। उनके आप एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल सबके ही अच्छे होते हैं, नो डाउट हिंदू और एक्सप्रेस के कुछ ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, बट आप स्टार्ट तो करो। उससे आपकी GK GS भी कवर होगी। एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से पढ़ें, भैया स्काई इज़ द लिमिट। न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, उसे डे टू डे लाइफ का पार्ट बना लोगे तो आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी एक SP बख्शी की बुक है इंग्लिश के लिए, आप SP बख्शी की बुक्स देख सकते हैं। प्रीपोजिशन, अच्छा उसके लिए मैंने आपको रीजनिंग की बुक नहीं बताई ना, रीजनिंग के लिए भी आप RS अग्रवाल ही देख सकते हैं। और प्रैक्टिस कीजिए प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, इसमें बहुत आता है ये प्रीपोजिशंस है या कुछ और भी आर्टिकल वगैरह उसमें डाल दीजिए, तो ये सब बहुत, स्पॉट द एरर फेवरेट। पूरी ग्रामर ही आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए तो, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो बिलीव मी, इसके लिए आप SSC का जो मटेरियल है ना उसको कर सकते हो, क्योंकि SSC में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल की नहीं आती। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बैंक PO का लेवल थोड़ा सा और भी ऊंचा है, उसको मत देखिएगा तो अच्छा है। और एक्टिव पैसिव इज़ नॉट अ रियली डिफ़िकल्ट, आसान है। थोड़े से आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको पता लग जाएगा किस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 5 तरह की चीज़ें आप इंग्लिश में तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट GK करंट अफेयर्स, भाई इसके लिए क्या पढ़ें। और 2022 का अगर हम देखें, या
आप 2019 से पहले DOET PG या BHU LLB का भी देखें तो इनका एक अलग ही ट्रैक है। अभी तो क्या होने लगा था, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस होने लगा था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कहाँ की पढ़े, पहले उसी पे बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स आप 6 महीने की पढ़ लीजिए। आपका जून में है ना, तो आप नवंबर से शुरू कर दीजिए, मेरी मानिए तो अक्टूबर से शुरू कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, अक्टूबर में सारा ना पढ़ के जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। मैंने वीडियो भी बनाई हुई हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब काफ़ी उसमें कवरेज है आपके लिए, वो सफिशेंट होनी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर की भी है, नवंबर की भी है, दिसंबर की भी। मैं 2-1 दिन में जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे मैं उसको डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। नोट्स तो बनाना आपके लिए मैंडेटरी है, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स की 6 महीने की मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब कितना पढ़ें, कोई से भी 2 चैनल पकड़ लीजिए, मेरा चैनल भी देख सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग करियर विल देखते हैं, कुछ लोग स्टडी IQ देखते हैं, कुछ लोग उत्कर्ष देखते हैं। फिनोलॉजी लीगल भी एक अच्छा चैनल है, वो 10 मिनट का उनका मंथली कंपाइलेशन होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं, मैंने सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा। उसके अलावा UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डैम इम्पॉर्टेंट और बहुत वाइड भी नहीं है, बिलीव मी, बहुत वाइड नहीं है। अगर आपने इसके एक बार ढंग से नोट बना लिए ना, तो आपको लगेगा कि ये तो आसान ही है, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। और जो चीज़ न्यूज़ में हो उन पे आप विशेष अपना फोकस रखिए। अब GK की बात करते हैं। GK में वो आपसे कोई बहुत पुराने मेडिवल इंडिया और एंशियंट इंडिया तो पूछते नहीं है नॉर्मली। मेडाइवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे। देखिए, 4 अगर कंपोनेंट्स हैं GK के, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। तो पॉलिटी का तो आपको बात ही क्या करनी, आप पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बात रही हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा नॉर्मली रहता है। मेडाइवल से भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, पर वो सब जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और ये क्या हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली वही क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे चल रहा है कि आजकल की भाई ज्ञानवापी मस्जिद का चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, पॉसिबल है ना। या कोई ऐसे ज़रूरी नहीं कंट्रोवर्सी पे हो, कोई भी। अब राखी गढ़ी में पीछे काफ़ी सारा निकला था हरियाणा में, तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो जो न्यूज़ में होगा उससे रिलेटेड GK पूछते हैं। अब एक चीज़ और होती है साइंस में क्या पढ़ें, रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेल यू, पर वेरी बेसिक थिंग कि भाई विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है, वायरस क्या होता है ना, कौन सी बीमारी किससे होती है, वायरस से है, प्रोटोजोआ से है, किससे है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वही HIV की या एड्स की, बहुत बहुत बेसिक है, एग्जांपल ही बता रहा हूँ मैं आप, तो इस तरह की पूछ लेंगे। पहले जैसे सार्स की आ जाती थी कि भाई SARS क्या है। ठीक है, तो वैक्सीन्स आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, तो उसके बारे में कुछ पूछ लेगा। तो बेसिकली जो करंट अफेयर से रिलेटेड ही नॉर्मली पूछी जाती हैं। और करंट अफेयर्स और GK तो ऐसा टॉपिक है कि भाई जो UPSC और SSC की तैयारी कर रहा है ना, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाता। कहाँ से करें, इसके लिए आप ल्यूसेंट एक बुक है, उसको देख सकते हो। वो 2 तरह में आती है, MCQ भी आती है और दूसरी तरह से भी आती है, जिसमें पूरा वो एक्सप्लेन करके बोलते हैं। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। एक छोटी सी बुक भी आती है, 25 रुपये 30 रुपये की आती है, वो बहुत ही छोटी सी होती है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अरिहंत की मैंने काफ़ी साल पहले देखी थी, अभी तो पीछे कुछ दिनों से मैंने नहीं देखी है। ठीक है, तो आपका GK भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया। ठीक है, सबसे जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया थे मैथ्स और रीजनिंग, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर, चलो ये तो हो गया कि भाई जर्नलिस्ट ही है, लेकिन इसके चांस कम है, हमें लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉ में क्या क्या टॉपिक पढ़ सकते हैं, लॉ में बेसिक पढ़ना है, बहुत ही बेसिक सा। आपको ये नहीं है कि भाई IPC के लिए पिल्लई साहब की बुक ले लेंगे या कोई ऐसे बेसिक वीडियो देखिए, उससे IPC डॉट कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉ। कॉन्ट्रैक्ट तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ा भी होगा, उतना काफ़ी है। बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो किसी अगर हम सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो फिर भाई फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना,
इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा जजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अमेंडमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये सब बहुत मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आप पढ़िए। इन सब पे मैं कर रहा हूँ काम, मैं कोशिश करूँगा आप सबको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ। पीडीएफ मैं एक अपने ही डेवलप कर रहा हूँ जो वेरियस सोर्सेज से हैं, और जो मैंने पढ़े हैं काफ़ी सारे, उनको मैं एक जगह कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा बीच बीच में। अभी मेरा जो फोकस है वो सारा पॉलिटी पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी, जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आ जाए तब तक आप क्या पढ़ें, क्योंकि हम वेट तो कर नहीं सकते, क्या हम वेट करते हैं ऑफिशियल सिलेबस का आने का? नहीं। तो इसलिए इतने ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। बात रही कोचिंग कितनी ज़रूरी है, कोचिंग के लिए देखिए ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि बिना कोचिंग से वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कोचिंग भी लिए। तो अगर आपको लगता है कि कोचिंग, आपको किसी पहले आइडेंटिफाई कीजिए एरियाज़ जिसमें आपको लगता है कोचिंग की ज़रूरत है। इसके लिए ना मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नटशेल में मैं आपको बनाऊँ, पहले डिसाइड कीजिए, पहले देखिए, एनालाइज़ कीजिए आपको किस टॉपिक पे क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। और उसी के बाद ही उस सब्जेक्ट में लीजिए, नहीं तो क्या होता है कोचिंग पे गए फिर वही, कई बार टाइम वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। और टाइम तो मेरा मानना है कि अभी से शुरू कर दीजिए, आप प्रिपरेशन लेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है टाइम काफ़ी है, आप इससे कम में कर लेंगे तो आराम आराम से कर लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सफिशिएंट स्कोर कुछ नहीं होता है, इस बार आप देख चुके हैं, इस चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इसीलिए ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, टेक केयर, बाय बाय।